20 के संग्राम में हम आज बात कर रहे हैं पनागर विधानसभा की। दरअसल पिछले कुछ समय से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है। इस बार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजेश पटेल, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सर यही है कि जो भाजपा का गढ़ माने जाने लगा है, इस किले को कैसे भेदने की तैयारी है? इस किले को हमारे जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, वचन पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र जो है वो अपने आप में इफेक्टिव है, क्योंकि हम बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों की, माताओं की, बहनों की, बच्चों की, सबकी समस्याएं जो हैं, आम जिंदगी की जो समस्याएं, सबको हल करने की जो हमारा विजन है, एजेंडा है माननीय कमलनाथ जी का, उस माध्यम से ही हम बिल्कुल इसको भेदने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भेद देंगे। ये वर्तमान जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके संदर्भ में ये देखा गया कि एक लगातार उनका कार्यकाल रहा है, जनता ने भरोसा किया भाजपा पे भी, उनपे भी। क्या पनागर के विकास में कुछ कमियां रह गई इनके कार्यकाल में, आप देखते हैं कि जो होनी चाहिए? बिल्कुल कमियां रह गई हैं। कमियां क्या, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरी तरह से। सिर्फ पनागर विधानसभा में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। शांति नहीं है, सुख नहीं है किसी भी प्रकार से। आज किसानों को देखिए, लगातार लूटे जा रहे हैं, सभी स्तर पे लूटे जा रहे हैं, चाहे उनको यूरिया की सप्लाई हो, खाद बीज की सप्लाई हो, सारी चीजों में लूटमार हो रही, कहीं भी व्यवस्थाएं कुछ नहीं हो पा रही हैं। सोसाइटियों से देखिए, सोसाइटियों के माध्यम से जो किसानों को छला जा रहा है, उनसे 200 रुपए 300 रुपए कमीशन लिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आप खुद देखेंगे कि किसान के लिए सबसे पहली सुविधा सोसाइटी होती। सोसाइटी से आज जो भी किसानों को खाद बीज मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, 90% सिर्फ व्यापारियों के पास मिल रहा है, और व्यापारियों से मिल रहा है, मतलब किसान, आम किसान जो है लुट रहे हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ कांग्रेस के नेता जो दावेदार थे वो इस समय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत पे हैं। कैसे इन सारी चीजों को फिक्स किया जाएगा? नहीं, आज कांग्रेस के जो भी बगावत कर रहे थे या जो अविश्वास जता रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सारे के सारे लोग मैनेज है, सारे के सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। कौशल्या जी का फॉर्म रह गया है, वो भी संभवतः आज उठ जाएगा, और वो कांग्रेस के लिए, चूंकि जिंदगी भर से उन्होंने कांग्रेस की सेवाएं की हैं, तो कांग्रेस के लिए आगे भी काम करेंगे। कमलनाथ के संदर्भ में बात करें, महाकौशल क्षेत्र है आपकी विधानसभा, इसी में आती है, उनके प्रभाव का क्षेत्र है, उनके चेहरे का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूरा 100% प्रभाव पड़ने वाला। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, और महाकौशल में 38 सीटों में से पिछली बार लगभग 23 सीट कांग्रेस जीती थी। मुझे लगता है इस बार 23 नहीं, 30 से ऊपर सीटें कांग्रेस जीतेगी। पनागर की बात करें, स्थानीय तौर पे देखेंगे तो जबलपुर और से लगा हुआ है, इसी जिले में आता है, लेकिन विकास के तौर पे कई सारी समस्याएं हैं। साथ में डेयरी का मुद्दा है, पर्यटन नदी का मुद्दा है। इन तमाम चीजों पर किस तरह की कार्य योजना है? अब आप देखिए, डेयरी का जो मुद्दा है, अब ये पनागर बाईपास बनने के बाद मुझे लगता है कि विधायक जी ने पूरी तरह से डेयरी प्रक्षेत्र को छोड़ दिया है, देखना ही भूल गए हैं। आज पनागर से अगर जबलपुर डायरेक्ट जाते हैं पुराने रोड से, पुराने रोड से अगर हम कंदराखेड़ा होकर के, परियट होकर के जाते हैं, तो आप खुद देखिए कि कितनी गंदगी दोनों तरफ फैली हुई है, व्यवस्थाएं ही नहीं है। तो ये उन जगहों पे व्यवस्थाएं देखते हैं जहां से कमीशन मिलता है, जहां साफ सफाई होना चाहिए, जहां व्यवस्थाएं सुदृढ़ होना चाहिए, कमीशन नहीं आ रहा है, तो हमारे विधायक जी उस तरफ नहीं देखते हैं। सिर्फ कमीशन का घोटाला जहां है वहां उसको लेकर के, और वो अपना विकास कर रहे हैं। पनागर विधानसभा को उन्होंने छोड़ दिया है। आपके पिटारे में क्या है जिससे आप पनागर की तस्वीर बदलेंगे? एक प्रोजेक्ट होता है, एक मैनिफेस्टो होता है लोकल लेवल पे, आपका लोकल वचन पत्र भी होगा? बिल्कुल, हमारा लोकल वचन पत्र जो है तैयार हो रहा है, और 1-2 दिन में जो है पब्लिक के बीच में जो है 2 तारीख के बाद वो हम पहुंचाएंगे भी। तो निश्चित रूप से हमें सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, माताओं की, बहनों की जो समस्याएं हो रही हैं, उन सब समस्याओं से निपटने के लिए जो है हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है पनागर के लिए। चाहे वो बरेला की नर्मदा जल की वो मांग हो, चाहे कुछ भी हो, जो जिस चीजों को विधायक जी ने पिछले 8 सालों में घोषणाएं की हैं, भूमि पूजन किया है, वो आज भी जो है चरितार्थ नहीं हो पाई, उन सारी चीजों को कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेसी सरकार के माध्यम से हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि सारी चीजें जितनी जल्दी से जल्दी दिला सकें, उनको सुविधाएं दिलाएंगे। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी प्रभावी रहेगा? बहुत प्रभावी है, क्योंकि पनागर विधानसभा ऐसी है कि शुरू से लेकर आज तक स्थानीय विधायकों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2008 में नरेंद्र त्रिपाठी जी जो है स्थानीय विधायक के तौर पर चुने गए थे। बाकी कभी भी
हमारे चाहे कांग्रेस के विधायक गण रहे हों चाहे भाजपा के रहे हों, सबके सब जो है बाहरी थे। आज पहली बार फिर से जो है पब्लिक के बीच में ये चुनने का अवसर है कि वो स्थानीय को चुने, अपने किसान के बेटे को चुने या एक व्यापारी को चुने, बाहरी व्यापारी को चुने जो सिर्फ आपको छलने आता है। तो मुझे विश्वास है पब्लिक जो है इस बार स्थानीय बेटे को चुनेगी। तो साफ तौर पे ये जो विश्वास है वो अलग तरीके का है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की कोशिश रही है इस किले को भेदने की। पनागर जो गढ़ बनता जा रहा है भाजपा का, और कांग्रेस ने इस बार एक स्थानीय प्रत्याशी को तो मौका दिया ही है। साथ में स्थानीय प्रत्याशी जो है उनका कहना यह है कि जनता वर्तमान विधायक के भ्रष्टाचार से नाराज है, इसलिए कांग्रेस को जीत का पूरा विश्वास है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 पनागर। ये हमारे जुड़वा गांव है, दोनों जंतरा परसवारा। तो इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ना यहाँ आवास की कोई सुविधा है, ना किसी के मकान बन रहे। बोले नगर निगम में जाओ, वहाँ से परमिशन लो, वहाँ से वो बनवाएंगे। मतलब ऐसा पार्षद लोग और विधायक लोग ऐसा कह के चले जाते हैं। आज तक किसी का गरीब का मकान नहीं बना। चलो गरीब का तो बने, ना बने बड़े का। तो अब आने वाली नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है इंदिरा गांधी के जमाने से आवास योजना चली आ रही, हो सकता है कांग्रेस अब बनवा सके। 6-7 साल हो गए जब बोर भय, और वो मैं कहे सो न 15 दिन चालू भाई तो फिर वह कहे भिसक गई हो, चाहे जो भाई अपन तो जो जाने नहीं, और फिर वो दिन से एक बूंदा पानी नहीं। किसने उद्घाटन किया था इसका? दिन क्यों न करो तो भैया, चाहे जी कोई न करो तो हम रहे नहीं। जब इधर हो गया था गए थे थोड़ी घूमने के लिए। जब ये विकास यात्रा आई थी उसके दौरान हाँ तो हम थोड़ी घूमने चले गए, जहाँ ऐसे तार बोर होगी क्या चलेगी। क्या जैसे चाहते हैं? हम लोग जो आते चुनाव जो कोई नल लगवाएगा हम आप ही को देंगे, उसी को वोट देंगे। मेरा सिर्फ एक कहना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी सरकार की लाठी जहाँ भैंस हकाला वहाँ चली जाती है। अब चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए सिस्टम को। क्या क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिला? योजना तो मिलती रहेंगी, सरकार चेंज हो जाए बस बात खत्म हो जाए।